ने जलती मोमबत्ती का गर्म मोम अपने नाखून की जड़ के पास जगाया। फिर उसी मोम में एक बड़ा सा हीरा दबा दिया। उसने चश्मा लगाकर ध्यान से देखा। हीरा नाखून के नीचे लगभग पूरी तरह छिप चुका था। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक और रिस्की प्लान बनने लगा। अगले दिन वह रोज की तरह ऑफिस से क्लॉक आउट करके बाहर निकला। लॉबी से गुजरते वक्त उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खुद को शांत दिखाने की पूरी कोशिश की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैसे ही वह एग्जिट के करीब पहुंचा, अचानक हीरा उसके नाखून से फिसलकर नीचे गिर गया। टिंग! एक तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। सबकी निगाहें उसी की तरफ मुड़ गईं। वह वहीं का वहीं जम गया। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत दौड़कर आया और हीरे को उठाया। उसने उसे ध्यान से देखा। यह बिना शक कंपनी का हीरा था। उसी पल उसे समझ आ गया कि अब वह पकड़ा जा चुका है। बचने का कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में उसे अपने हाथ खोलने पड़े। ताजा मैनिक्योर के नीचे दर्जनों चोरी के हीरे छिपे हुए थे। गार्ड ने उसे पकड़ लिया और साथ ले गया। फिर अचानक उसकी आंख खुली। भगवान का शुक्र था कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन हकीकत भी कुछ कम दर्दनाक नहीं थी। वह इस ज्वेलरी कंपनी में सीनियर कर्मचारी था, फिर भी उसे बिना किसी रहम के निकाल दिया गया। ना कोई मुआवजा, ना एक पैसा। सालों की मेहनत के बाद उसने तय कर लिया था, अब जो उसका हक है वह लेकर रहेगा। समस्या बस इतनी थी कि कंपनी के सारे हीरे 6 फुट मोटी तिजोरी में बंद थे और उसका कोड सिर्फ बॉस को पता था। बॉस की पर्सनल असिस्टेंट होने के नाते उसे एक बात अच्छे से पता थी, इतनी कीमती चीज बॉस ऑफिस में कभी नहीं रखेगा। मौका तब मिला जब बॉस के घर पर एक पार्टी रखी गई। वह चुपचाप उसके स्टडी रूम में घुस गई, लेकिन तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। बॉस वापस आ रहा था। वह घबराकर जल्दी से ऊपर छिप गई और वहीं से देखती रही कि बॉस तिजोरी कैसे खोलता है। हर अंक उसके दिमाग में छप गया, जैसे आग से लिख दिया हो। बॉस के जाते ही उसने खुद छोटी तिजोरी खोली। डर के मारे उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन अब उसे मेन वॉल्ट का कोड मिल चुका था। उसे लगा अब वह पूरी तरह तैयार है। पर अगले ही दिन कंपनी ने वॉल्ट के एंट्री पॉइंट पर सिक्योरिटी कैमरे लगवा दिए। उसका पूरा प्लान वहीं खत्म हो गया। वह हॉलवे में खड़ी रह गई, दिमाग पूरी तरह खाली। तभी उसकी मुलाकात डेविड से हुई, जो वहाँ जनरेटर और मेंटेनेंस का काम करता था। कुछ महीनों में उसकी रिटायरमेंट थी और वह चाहता था कि रिटायरमेंट आरामदायक हो। उसे भी हीरे चाहिए थे। डेविड पिछले 40 सालों से उसी बिल्डिंग में काम कर रहा था। वह हर कोना जानता था और गार्ड से उसकी अच्छी पहचान थी। किसी को भी उस पर शक नहीं होता। सबसे बड़ी बात, उसे एक कमजोर कड़ी मिल गई थी। कंपनी ने भले ही 8 कैमरे लगाए थे, लेकिन वे जुड़े हुए थे सिर्फ 4 मॉनिटर्स से, यानी हर मिनट फीड स्विच होती थी। इसका मतलब उन्हें वॉल्ट खोलने और हीरे निकालने के लिए सिर्फ 1 मिनट मिलता था। दोनों ने तुरंत हाथ मिला लिया। उनका प्लान था हीरों को एक थर्मस में छिपाना। डेविड रोज अपना थर्मस लेकर आता था और गार्ड्स कभी उसे चेक नहीं करते थे। चोरी वाली रात डेविड हमेशा की तरह सफाई करता रहा। जैसे ही नाइट शिफ्ट शुरू हुई, वह पूरी रफ्तार से दौड़ा और अपनी क्लीनिंग कार्ड को वॉल्ट के दरवाजे पर स्वाइप किया। लेकिन जैसे ही अनलॉक करने का वक्त आया, उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे। वह घबरा गया और समय निकल रहा था। उसका दिल जैसे मुंह में आ गया। लेकिन किस्मत से उनके पास बैकअप प्लान था। उसने तुरंत पब्लिक फोन से सिक्योरिटी ऑफिस कॉल कर दिया। गार्ड फोन उठाने के लिए अपनी सीट से उठा और जब तक वह वापस स्क्रीन की तरफ आया, डेविड वॉल्ट के अंदर पहुंच चुका था। अगली सुबह वह ऑफिस आई और डेविड से टकराई, जो अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके जा रहा था। दोनों ने नॉर्मल तरीके से हेलो कहा। उसकी नजर डेविड के हाथ में थर्मस पर गई। उसे लगा काम हो गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि थर्मस के अंदर हीरे नहीं थे। उसमें सिर्फ साधारण कॉफी थी। और तभी बॉस ने वॉल्ट खोला और उसे स्टॉक चेक करने के लिए अंदर जाने को कहा। वह अंदर गई और वहीं जमकर रह गई। वॉल्ट पूरी तरह खाली था, एक भी हीरा नहीं बचा था। उसका दिमाग जैसे फट पड़ा और तभी उसे एहसास हुआ डेविड ने उसे धोखा दे दिया था।